गुरु रूप साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़े दुख और अफसोस नाल ये कहना पै रहा है कि साडा प्रचार जिहड़ा ठीक ढंग नाल ना होने की वजह नाल सानू अज एक नचण गाण वाली अभिनेत्री जिहड़ी एक्टिंग करती है कंगना रनौत अज साडी किसानां दे अंदोलन विच साडी मावां नूं ये कह रही है कि वो 100 रुपये च आई हैं। बड़ी शर्म की गल है। मैं अज वो कंगना नूं दसना चाहना कि तू अपने इतिहास की पिछोकड़ी जा। इतिहास की है? जे तू हिस्टरी नहीं पढ़ी तो हिस्टरी में पढ़। औरंगजेब जिस वक्त इस हिंदुस्तान से जुल्म कर रहा सी उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस जुल्म की ताकत को वंगारिया और पहाड़ी राजे जिहड़े 22 पहाड़ी राजे सी भाईदार दे 22 दार दे राजे पहाड़ी उन्होंने औरंगजेब के डर तो औरंगजेब का साथ दिता और गुरु गोबिंद सिंह जी के खिलाफ अपनी सेना जिहड़ी है औरंगजेब के नाल मदद करने वास्ते भेजियां। और वो जिहड़ी लड़ाई सी वो एक हिस्टोरिकल लड़ाई दे वजों मशहूर हुई जिसनों असी चमकौर की लड़ाई भी कहने जो 10 लाख का घेरा लग्या। तो उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने साड़ी धीआं भैणां की इज्जत वास्ते और जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते औरंगजेब दे इस गल नूं बड़ा अंदोलन रूप दे विच करके अपने साहबजादे अपने पिता जी और अपनी माता जी की शहादत दी। और जिहड़ी गल तू ये कही है कि साड़ियाँ जिहड़ियां मावां ने ये 100 रुपये च आईयां ये बहुत शर्म की गल है। तुहानूं अज दसना चाहना इतिहास गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के वास्ते जो जुल्म हो रहा सी शहादत दी। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी ने अपने साहबजादे अपने पोते बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जिहड़े 7 साल की और 9 साल की एज सी उन्होंने तैयार करके खुद भेजा। जो ऐलान हो गया कि इन्होंने जिंदा दीवार में चनवाया जाएगा, माता जी की तू हौसला देख, माता जी की ब्रह्म अवस्था देख। और माता जिहड़े ने भेज के जो उन्होंने पता चल गया कि शहीद हो गए ने बच्चे तो माता जी की उच्ची अवस्था का अंदाज़ा लगा कि माता जी ब्रह्मलीन होए और अपना शरीर जिहड़ा है परलोक गमन करके। इस तो इलावा अज तू जिहड़ी सरकार दी करके ये गल्लां करन जा रही हैं जिहड़ी जुमले वाली सरकार है जिस सरकार को लगता है कि तेरे अलावा हुण कोई लीडर बचे ही नहीं क्योंकि लीडरां नूं पता चल गया है कि देश बचेगा तां ही जे किसान बचेगा। और किसान जिहड़ा है वो इस गल नूं क्यों उच्चे उठा रहा इस गल नूं तू समझण की कोशिश कर क्योंकि किसान जिहड़ा है ऑन द रिकॉर्ड ना MSP है ना मंडी है ना उन्होंने कोर्ट जाने का प्रोविजन है। इस करके किसान जिहड़ा है चिंतित है और इस करके भी चिंतित है कि ये सरकार जुमले वाली सरकार है जिसके जुमले ते हुण कोई विश्वास नहीं कर रहा। मैं तुहानूं 2-3 गल्लां नाल जताना चाहना। तो इस गल नूं ये समझ कि जदों ये सरकार जिहड़ी आई सी ना इस सरकार ने बड़े सारे वादे किए सी। सब तो वड्डी गल कही सी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये पॉसीबल होया नहीं। इस जो गल सी वो गल दे विच एजेंडा कुछ होर सी। वो हाथी के दांत की तरह सी जिवें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो उस एजेंडा यह सी कि सबका साथ की जगह गुजरात का साथ और गुजरातियों का विकास। वो मैं तुहानूं इस गल तो दसना चाहना कि 6 गुजराती साढ़े देश की अरबों रुपए की सम्मति लैके इस देश को रफो चक्कर हो गए, फॉरन कंट्री चले गए जिसनों अज तक सरकार पकड़ नहीं सकी। उस तो इलावा नोटबंदी के रूप में साबित हुई क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई इन्होंने कोल पुख्ता इंतजाम नहीं सी। उस तो इलावा अज एक गल होर मैं तेरे नाल करना चाहना। जे तू साड़ी मातावां नूं इस गल नूं आके गल कही कि साड़ी मातावां इस तरह ने तू मातावां दे नाल साड़ियां आके बैठ के देख 2 दिन ठंड दे विच खुले टेंट दे विच और खुले आसमान के नीचे तो तुहानूं पता चलेगा कि 24 घंटे किवें निकलदियां ने। दूसरी गल साडे देश की धर्म का सनातन का एक मूल है कि गाय जिहड़ी है वो साडी माता है और गाय नूं बड़ा पूजनीक मन्निया जाता है। तो तेरी आवाज़ नहीं निकली। अज साड़ी गावां हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान के विच अज की जिहड़ी सरकार है 6 साल तो हिंदू सरकार है, इस दे बावजूद साड़ी जिहड़ी गाय है जिन्होंने असीं माँ कहने वो कूड़ा बिन के खा रही है। तेरी आवाज़ नहीं निकली। फिर एक उदाहरण तुहानूं होर देना चाहना। पालघर विच निर्मम हत्या हुई साधुआं की। अज 10 तेरा रिजल्ट की है। ये हिंदू सरकार भी नहीं है। मैं अपने हिंदू भरावां और तुहानूं भी खासकर RSS और BJP वालों को चेताना चाहना कि सरकार का एजेंडा कुछ हो रहा। जे एजेंडा ठीक होंदा अज साडा राम मंदिर भी बन गया होंदा। राम मंदिर भी बनया नहीं 6 साल और करतारपुर लांघा 1 साल दे विच साडे सिखां की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया। असीं पाकिस्तान बना के दिखा दिता। तो इस तो अंदाज़ा लगा कि सरकार का एजेंडा कितना खतरनाक है। तो जे तू ये समझदी है तो एक किसानों के नाल 2 दिन आके बैठ के देख तुहानूं अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्होंने किन्ने पैसे लेने। और दूसरी गल है कि सरदार जिहड़े साडे देश के किसान ने किसानी ने इन्होंने जवान भी दिते ने इस देश नूं। अज जिहड़ा साडा देश का जवान है इन्हां किसानां दे ही पैदा किए हुए हैं। अज जिन्नी भी जिहड़ी आर्मी है उस आर्मी दे विच तू देखेंगी तो वही किसानां दे पुत्र ने और तां ही यह नारा लग्या सी जय जवान जय किसान। मैं तुहानूं एक बार फिर अपील करना चाहना कि तू अपनी सरकार नूं चेता कि सरकार इस आर्डीनेंस नूं तुरंत
ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 80% ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਦਾ ਕਰ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।